सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महिला कांस्टेबल की संदिग्ध मौत पर फूटा आक्रोश, सर्व समाज ने निकाली रैली, एसआईटी जांच की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। भदेसर क्षेत्र में आंधी तूफान का कहर, उड़ गए मकान के टीन शेड। मंगलवार को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा शहीद राजेंद्र सिंह का शहादत दिवस। अब खबर विस्तार से। छोटी सादरी थाने में तैनात महिला कांस्टेबल सोम कुंवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले ने अब जनांदोलन का रूप ले लिया है। सोमवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा और सर्व समाज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में समाजजन महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। रैली में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि 28 मई को थाना परिसर स्थित सरकारी क्वार्टर में महिला कांस्टेबल सोम कुंवर का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शुरुआती स्तर पर ही मामले को आत्महत्या बताकर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। समाजजनों का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे लोगों में भारी रोष है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि घटना के बाद मृतका के परिजनों को समय पर सूचना नहीं दी गई और उनके पहुंचने से पहले ही कई महत्वपूर्ण साक्ष्यों को नष्ट या प्रभावित किए जाने की आशंका है। ऐसे में स्थानीय पुलिस या जिला स्तर के अधिकारियों से जांच कराने के बजाय राज्य स्तर की विशेष जांच टीम एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि मौत के वास्तविक कारण सामने आ सकें। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई गई। रैली और प्रदर्शन के दौरान नगर में बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच शुरू नहीं हुई और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। इस दौरान समाज के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। उपखंड कार्यालय के बाहर कुछ समय तक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग दोहराई। हमारे पूरे प्रतापगढ़ जिले में सभी समुदाय के अंदर हमने ऐसा सुना भी है। अधिकतम हमने कोई प्रेम प्रसंग है, कोई और मामले है, लेकिन सरकारी सेवा में रहते हुए आत्महत्या का पहला मामला लगभग हमको लग रहा है। आज बेरोजगार रहते हुए हमारे क्षेत्र में युवा संघर्ष कर रहे हैं। लगातार यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद कई कोटा जा कर के पढ़ रहे हैं, उदयपुर जा कर के पढ़ रहे हैं, कोई सीकर जा कर के पढ़ रहा है और वह विषम परिस्थिति में जा कर के मुकाबला कर रहे हैं सरकारी सेवा में जाने के बाद। और सरकारी सेवा में जाने के बाद में आज अगर आत्महत्या हो रही है तो ये बहुत ही शर्मनाक है और इस पूरी तरह से हम कह सकते हैं ये शक के दायरे में है। और रोजगार में रहते हुए, सरकारी सेवा में रहते हुए अगर आत्महत्या हो रही है और उससे अगले ही दिन वो घर जा कर के आई, कहीं से कहीं तक ऐसा टेंशन में नहीं थे। घर परिवार से भी हमने जा कर के बातचीत करी तो वहाँ पर भी ऐसा हमको नहीं लगा कि नहीं बच्ची कहीं ना कहीं मानसिक टेंशन में है। हम यही चाहेंगे कि हमारी बहन को न्याय मिले और इस बहन की जो जिसने भी मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, गहनता से जांच की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी। भदेसर उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत नपावली में रविवार शाम को मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज आंधी तूफान के साथ हुई जोरदार बरसात ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। कुएं पर बने मकान को पहुंचा भारी नुकसान।
नपावली के ग्रामीण भूरालाल मेघवाल के कुएं पर बने मकान के ऊपर लगे लोहे के भारी टीन शेड इस तेज तूफान के आगे टिक नहीं पाए। चक्रवाती हवाओं के थपेड़ों से पूरा का पूरा टीन शेड उड़कर दूर खेतों में जा गिरा। कमरों में मलबे का लगा ढेर। छत उड़ने के कारण मकान की दीवारें ढह गईं, जिससे अंदर रखी घरेलू सामग्री, अनाज और बर्तन मलबे में दब गए। गनीमत यह रही कि जब यह हादसा हुआ उस समय कोई भी इसकी चपेट में नहीं आया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। लाखों के नुकसान का अनुमान। पीड़ित परिवार का कहना है कि अचानक आए इस कुदरती कहर ने उनके आशियाने को उजाड़ दिया है। मकान की दीवारें टूटने और टीन शेड उड़ने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आगे सोए और पशु पक्षी सभी बंधे हुए थे और बच्चा बच्ची सभी अंदर थे, और उसके बाद में हम यहाँ से भागना पड़ा हमें और दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। घोड़ा घोड़ी और गायों को लेकर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और बच्चा बच्ची को दूसरी मकान में सुलाया वापस, और रात भर निकाली हमने। अचानक हमारा मकान डल गया और चादर सब उड़ गए और काफ़ी नुकसान हुआ है। भदेसर उपखंड क्षेत्र के शहीद राजेंद्र सिंह का 26वां शहादत दिवस मंगलवार 2 जून को मनाया जाएगा। यह श्रद्धांजलि सभा शहीद राजेंद्र सिंह नगर गंठेड़ी स्थित शहीद स्मारक पर प्रातः 8:15 बजे आयोजित की जाएगी। पंचायत समिति भदेसर के विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा और शहीद की पत्नी वीरांगना लीला कुंवर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजेंद्र सिंह 2 जून 2001 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में कारगिल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। इस श्रद्धांजलि सभा में चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, सांसद, विधायक, प्रधान, समस्त पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच, अन्य जनप्रतिनिधि, उपखंड स्तरीय अधिकारी, समाज सेवी, देश प्रेमी और परिवारजन शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति द्वारा व्यापक तैयारियां हैं। नगर के युवाओं ने बताया कि शहीद राजेंद्र सिंह ने 2001 में देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर गांव और देश का नाम रोशन किया था। उनके इस बलिदान को सदैव याद रखा जाएगा।